दोस्तों 8 मार्च 2014 का दिन था। रात 12:42 पर मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से टेक ऑफ करती है। ये चाइना की कैपिटल बीजिंग जा रही है, लेकिन इस फ्लाइट को टेक ऑफ करे हुए सिर्फ 39 मिनट्स ही हुए थे कि उसके बाद ये प्लेन रडार से गायब हो जाता है। और उसके बाद से आज तक किसी को भी ये नहीं पता चला कि इस प्लेन के साथ क्या हुआ और आखिर ये प्लेन गया तो गया कहाँ। और इस तरह यह इंसिडेंट अब तक की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री बन गई। Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans, has gone missing. Malaysian Airlines flight MH370. MH370. Malaysia Airlines flight 370 disappeared with 239 people on board. 239 यात्रियों के साथ कहाँ गया मलेशिया का बोइंग जेटलाइनर? The Malaysia Airlines passenger plane and all 239 people on board never seen again. दोस्तों ये बात है 8 मार्च 2014 की। मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट 370 मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही थी। ये 5 घंटे और 34 मिनट्स की फ्लाइट थी। इस प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स थे और 227 पैसेंजर्स। प्लेन को 2 पायलट उड़ा रहे थे, जिसमें से एक थे 53 वर्षीय पायलट ज़ाहरी अहमद शाह। ये बहुत ही सीनियर और बहुत एक्सपीरियंस्ड कैप्टन थे। और दूसरे थे 27 वर्षीय को पायलट फरीक अब्दुल हमीद। शेड्यूल के मुताबिक रात 12:42 पर फ्लाइट 370 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। प्लेन के पायलट टेक ऑफ से पहले और टेक ऑफ के बाद भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कांटेक्ट में थे। फिर लगभग 20 मिनट तक ट्रैवल करने के बाद कैप्टन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म करते हैं कि प्लेन का लेवल लगभग 35,000 फीट पर है। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अब दोस्तों होता कुछ यूँ है कि जब तक कोई प्लेन अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच जाता, तब तक वो आसपास के किसी भी एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के कांटेक्ट में रहता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना था। फ्लाइट 370 के टेक ऑफ करने के लगभग 37 मिनट बाद, यानी 1:19 पर जब फ्लाइट साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ रही थी, तभी फ्लाइट 370 मलेशियन एयर जुरिसडिक्शन से बाहर निकलकर वियतनामीज एयर जुरिसडिक्शन में एंटर होती है। फिर कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्लाइट 370 को इन्फॉर्म करते हैं और इन्हें वियतनाम की सिटी हो ची मिन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करने को कहते हैं। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.99. कैप्टन ज़ाहरी से सुनते भी हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन किसको पता था कि कैप्टन ज़ाहरी के ये शब्द फ्लाइट 370 से रिसीव होने वाले आखिरी शब्द होंगे। इसके लगभग 2 मिनट बाद, यानी 1:21 पर प्लेन दोनों एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के रडार से गायब हो जाता है। अब दोस्तों यह चीज़ कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल थी। उन्हें लगा कि प्लेन मलेशियन एयर जुरिसडिक्शन से बाहर निकलकर वियतनामीज एयर स्पेस में एंटर हो चुका है, इसलिए वो हमारे रडार से गायब हो गया। लेकिन वियतनाम में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले थे, वो देखते हैं कि प्लेन उनके एयर स्पेस में तो आया है, लेकिन अचानक से रडार से गायब हो गया है। इन्हें यहाँ थोड़ी गड़बड़ लगती है, इसलिए ये प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। बार बार कोशिश करने के बाद भी जब फ्लाइट 370 की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है, तो लगभग 1:39 पर, यानी करीब 18 मिनट्स बाद, हो ची मिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट करते हैं और उन्हें सिचुएशन के बारे में बताते हैं। अब दोस्तों नॉर्मल इस कंडीशन में कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल 4 घंटे के बाद, यानी लगभग 5:30 पर कुआलालंपुर एयरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म करता है। 6:32 पर इमरजेंसी रेस्पॉन्स की शुरुआत होती है और ये वो टाइम था जब फ्लाइट 370 को बीजिंग में लैंड करना था, लेकिन प्लेन की कोई लैंडिंग नहीं होती है। थोड़ी देर में ठीक उस जगह जहां से प्लेन रडार से गायब हुआ था, वहां एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। 7 अलग अलग कंट्रीज की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट्स ने गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में इस प्लेन को ढूंढना शुरू किया, लेकिन इनके हाथ कुछ न लगा। इस वक्त तक पूरी दुनिया को इस इंसिडेंट के बारे में पता लग चुका था। मीडिया, टीवी, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह इसी चीज की चर्चा हो रही थी। इसी दौरान कई देशों की इन्वेस्टिगेशन टीम रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बन गई। प्लेन का एकदम से रडार से गायब हो जाना वाकई एक्सपर्ट्स के लिए काफी चौंकाने वाली बात थी। फिर लगभग 4 दिन तक सर्च ऑपरेशन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन प्लेन का कोई नामो निशान तक नहीं मिला।
लेकिन फिर एक ऐसी खबर आई जिससे पूरी सिचुएशन ही बदल गई। 8 मार्च को 1:21 पर जब प्लेन रडार से गायब हुई थी तो वो सिविलियन रडार से तो गायब हो गई थी, लेकिन मलेशियन मिलिट्री के एक रडार पर वो अगले कुछ समय तक शो होती रही। मिलिट्री रडार पर जो कुछ शो हुआ उसके अनुसार फ्लाइट 370 जब सिविलियन रडार से गायब हुआ था उसके बाद वो तुरंत थोड़ा राइट की तरफ टर्न हुआ और थोड़ी देर राइट की तरफ ट्रेवल करने के बाद प्लेन ने लेफ्ट की तरफ शार्प यू टर्न लिया और वापस मलेशिया की ओर ट्रैवल करने लगा। थोड़ी देर के बाद प्लेन ने मलेशिया की एक स्टेट पिनांग को क्रॉस करा। उसके बाद प्लेन थोड़ा राइट की तरफ टर्न हुआ और मलाक्का स्ट्रेट की ओर उड़ने लगा। अगले 1 घंटे तक मिलिट्री रडार फ्लाइट 370 को डिटेक्ट करता रहा और लगभग 2:22 पर फ्लाइट 370 का इस मिलिट्री रडार से भी कांटेक्ट टूट गया। आखिरी बार जब प्लेन मिलिट्री रडार पर दिखा था तो वह साउथ चाइना सी में नहीं बल्कि इंडियन ओशियन में था और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की तरफ जा रहा था। अब इसके बाद फ्लाइट 370 ना तो किसी सिविलियन रडार पर शो हुआ और ना ही किसी मिलिट्री रडार पर। जो रेस्क्यू टीम पहले साउथ चाइना सी में प्लेन को ढूंढ रही थी वो अब इंडियन ओशियन के इस हिस्से में ढूंढने लगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि यहाँ पर भी रेस्क्यू टीम को प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर कुछ दिनों में एक और खबर आती है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। पता ये चला कि रात 2:22 पर प्लेन मिलिट्री रडार से तो गायब हो गया था, लेकिन उसके बाद वो एक सैटेलाइट के कांटेक्ट में था। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि ये बोइंग एरोप्लेन्स के लिए एक कॉमन बात होती है। अपने कम्युनिकेशन को और आसान बनाने के लिए ये सैटेलाइट से कम्युनिकेट करते रहते हैं। फ्लाइट 370 के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम ने ऑटोमेटिकली हर घंटे के इनमारसैट नाम की कंपनी के सैटेलाइट से टोटल 7 बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी। इन्वेस्टिगेटर्स और एक्सपर्ट्स ने सैटेलाइट के दिए हुए डाटा की मदद से कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करके एक अनुमान लगाया कि प्लेन की लोकेशन क्या हो सकती है। इनके एस्टिमेशन के अनुसार जब प्लेन मिलिट्री रडार से गायब हुई थी उसके बाद प्लेन ने एक और टर्न लिया और साउथ की डायरेक्शन में इंडियन ओशियन के ऊपर ट्रैवल करने लगी और अगले कुछ घंटे तक प्लेन ऐसी ही उड़ती रही। सुबह करीब 8:19 पर फ्लाइट 370 ने सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश करी और ये फ्लाइट 370 से रिसीव होने वाला सबसे लास्ट सिग्नल था। इसके बाद प्लेन ना तो किसी रडार पर शो हुआ और ना ही उसने फिर कोई कनेक्शन बनाने की कोशिश करी। इन्वेस्टिगेटर्स और कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग फ्लाइट 370 ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में इस कर्व या इस आर्क पर आकर क्रैश हो गई, जिसे फेमसली नाम दिया गया 7th आर्क। प्लेन को कुआलालंपुर से इंडियन ओशियन के इस कर्व तक आने में लगभग 7.5 घंटे लगे होंगे और प्लेन में फ्यूल भी इतना ही था, तो इस बात के हाई चांसेस थे कि फ्लाइट 370 7th आर्क में ही जाकर क्रैश हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइम रेस्क्यू टीम सबसे पहली बार प्लेन को ढूंढ रही थी उस टाइम प्लेन फ्लाई कर रहा था, लेकिन उसकी लोकेशन वहां से काफी दूर थी। इसके बाद कंडक्ट होता है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन। इन्वेस्टिगेटर्स ने जहां अनुमान लगाया था यानी 7th आर्क में, वहां महीनों सालों तक डीप सर्च ऑपरेशन कंडक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। 3 साल बाद 2017 में लगभग 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सर्च करने के बाद और करीब $155 मिलियन खर्च करने के बाद इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया और ये ऑपरेशन एक फेलियर रहा। इसके बाद 2018 में एक अमेरिकन कंपनी ओशियन इन्फिनिटी ने मलेशियन गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और इसमें इन्होंने कहा कि हम सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे और फ्लाइट 370 को ढूंढेंगे और ये कोई फीस भी तभी चार्ज करेंगे जब ये फ्लाइट 370 को ढूंढ लेंगे और अगर ये प्लेन नहीं ढूंढ पाए तो फीस चार्ज नहीं करेंगे। इस बेसिस पर मलेशियन गवर्नमेंट ने इन्हें परमिशन दे दी सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करने की। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीनरी के साथ सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके हाथ भी कुछ नहीं लगता। इनका सर्च जनवरी 2018 में शुरू हुआ था और जून 2018 में बिना सक्सेस के खत्म हो गया। मार्च 2022 में ओशियन इन्फिनिटी ने कहा है कि वो फिर से सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे। इन्होंने कहा है कि ये 2023 या 2024 में सर्च ऑपरेशन रिज्यूम करेंगे। हालांकि सर्च के लिए मलेशियन गवर्नमेंट का अप्रूवल अभी पेंडिंग है। अब ये देखना होगा कि कब तक ये सर्च दोबारा स्टार्ट होता है और क्या इस सर्च ऑपरेशन में कुछ मिलता भी है या नहीं। गायब होने से पहले फ्लाइट 370 के अंदर क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता और ये आज तक एक मिस्ट्री है। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ये मानते हैं कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था, तो कुछ ये मानते हैं कि कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर या टेक्निकल फेलियर की वजह से प्लेन रडार से गायब हो गया। कुछ लोगों की यह भी थ्योरी है कि प्लेन में किसी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई, जैसे कॉकपिट में आग लग गई या कोई एक्सीडेंट हो गया और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से सभी लोग बेहोश हो गए, इंक्लूडिंग पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स, और फिर प्लेन ऑटो पायलट पर चलता रहा। ऑटो पायलट में भी कोई मेल फंक्शन हुआ, लेकिन प्लेन तब तक उड़ता रहा जब तक प्लेन में फ्यूल था।
और फ्यूल खत्म होते ही प्लेन ओशियन में जाकर क्रैश कर गया। हालांकि ये सब थ्योरीज हैं और एक्चुअल रीजन किसी को नहीं पता है कि आखिर गायब होने से पहले फ्लाइट MH370 के साथ क्या हुआ, और इस तरह ये बन गई एविएशन हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी मिस्ट्री ऑफ MH370 के बारे में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।